वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर के 2 रोजा दौरे पर दोहा पहुंच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर वजीर आजम दौरा कर रहे हैं। कतरी वजीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खुलैफी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 2 तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी कुव्वत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तबादला ख्याल होगा। पाक फजाइया ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के 3 सूबों में कार्रवाई की। 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक और उनके ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गए। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान अब जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। तरलाई, बन्नू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दियाई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक। खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में दहशतगर्दी के खदशात, आईजी सिंध की जेर सदारत अहम इजलास। सरहद पार सूरत हाल के बाद मौसूल होने वाली खुफिया इत्तलात का जायजा लिया गया। आईजी ने कहा, दहशतगर्दी के खदशात हैं, दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी सख्त बनाई जाए। हर जिला में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स हमा वक्त अलर्ट रखी जाए। आईजी का सीटीडी और स्पेशल ब्रांच को जिला पुलिस को बर वक्त इंटेलिजेंस फरहमी यकीनी बनाने का हुक्म। गवर्नर कामरान तिसोरी का इस्तीफा मांगने पर फारूक सत्तार का जवाबी वार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा मांग लिया। कहा, पीपल्स पार्टी से एमकेएम का एक ओहदा बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी ने 18 साल के दौरान कराची वालों से जीने का हक छीन लिया। सिंध के सीनियर वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, एमकेएम और बाज विफाकी वज़रा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम में मसरूफ हैं। विफाक एक तरफ तावन मांगता है, दूसरी जानिब इत्तेहादी सिंध हुकूमत के खिलाफ घिनौनी साजिशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप विफाक से वजाहत तलब करे। कराची के मामलात पर बिलावल भुट्टो इन एक्शन। एक ही दिन में वजीर आला, सूबाई वजीर इत्तलात और कराची पुलिस चीफ से मुलाकात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने सूबे में ट्रांसपोर्ट मंसूबों समेत महकमा इत्तलात की कारकर्दगी से आगाह किया। एआईजी आजाद खान ने बिलावल भुट्टो को शहर में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। डिफेंस कराची में रेस लगाते अमीर जादे ने फूड डिलीवरी राइडर कुचल डाला। आधी रात को ख़याबान इत्तेहाद की सड़कों पर दौड़ती, सिग्नल तोड़ती गाड़ी ने सड़क की मुखालिफत समत खड़े नौजवान फरहान को रोंद दिया। फरहान के सर पर शदीद चोट आई। हादसे के जिम्मेदार 2 नौजवानों ने दूसरी गाड़ी मंगवाई और खुद अस्पताल पहुंचने का बहाना करके फरार हो गए। मुलजिम कराची के मारूफ असिस्टेंट कमिश्नर का भतीजा निकला। असगर अली बगवार को प्रोटोकॉल में थाने लाया गया। कई घंटे हिरासत भी छुपाए रखी। फूड डिलीवरी राइडर फरहान का ताल्लुक ठट्टा से था। पुलिस का कहना है, लवाहिकीन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। लाश लेकर आबाई इलाके चले गए। गुल प्लाजा कराची में आग लगने के बाद इब्तिदाई 2 घंटों बाद रेस्क्यू वर्कर पहुंच जाते तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। सन है गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की समाअत। हुक्काम, सहाफी और दीगर महकमों ने ब्रीफिंग दी। सहाफी बाबर सलीम ने कमीशन को बताया कि आग लगने के बाद जापान से मिलने वाली रेस्क्यू व्हीकल इस्तेमाल ही नहीं की गई। साइड फायर स्टेशन से गाड़ियां तक नहीं बुलवाई गई। छत से रास्ता बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज ने बताया कि 10:30 या 32 पर आग लगने की इत्तला मिली। एक डीवीआर बेसमेंट वाली मिली। आग लगने के बाद की सूरत हाल सीसीटीवी में है, जिसमें देखा गया कि बेसमेंट में लोग बहुत रिलैक्स थे। धुएं की वजह से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल था। 17 में से 4 दरवाजे खुले थे। कमिश्नर ने पूछा, दरवाजे खोलना या बंद करना किसका इस्तेखाक था? एसएसपी ने कहा, एसोसिएशन चौकीदारों को मैनेज करती है। एसएसडीसी हुक्काम ने बताया, गुल प्लाजा में गैस के 4 कनेक्शन थे। आग लगी तो गैस की लोड शेडिंग जारी थी।
जस्टिस आगा ने कहा, पहली बार लोड शेडिंग का फायदा हुआ। बानी पीटीआई का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। दरखास्त है अदम एतमाद और फासले खत्म करें। राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। पार्लियामेंट को ताले लगाना क्या पार्लियामान की तौहीन नहीं? बानी से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वजीर आजम के मुशीर राना सना बोले, पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश पर इंतजामिया ने इक़दाम किए। एक शख्स जिद पर खड़ा हो, बात मानने को तैयार ना हो तो उसका क्या करें? सियासतदान तो मिसाक़ जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए थे, क्या ये शख्स सामने आया? तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की सेहत पर सरकारी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, बात अब आंख से आगे निकल गई है। अलीमा खानम ने कहा, बानी की जान को दरपेश खतरात पर सबको तशवीश है। सलमान अकरम राजा ने साबिक वजीर आजम का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाने का मुतालबा किया। कहा, घर वालों और जाती मुआलिज को एतमाद में लेकर इलाज करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। पीटीआई अरकान ने बानी के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात कराने और बानी के जाती मुआलिजों से मुआयने का मुतालबा किया। शाहीनों, पाली खेले में इंग्लैंड को हराना है, सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ाना है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबले आएंगे। मैच से कबल कौमी टीम ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। साहिबजादा फरहान कहते हैं, विकेट बैटिंग के लिए साजगार है, इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसाएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार ग्रीन शर्ट्स के पास तारीख बदलने का मौका है। लाहौर में मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी वहीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। मरहूम के लवाहिकीन 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तेफाक किया गया। रमजान में शहरियों के लिए सुई गैस बड़ा इम्तिहान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और इफ्तारी के औकात में कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। शहरी परेशानी का शिकार। सुई सदरन की जानिब से ऐलान किया गया था कि सहरी के वक्त रात 10:30 बजे तक गैस बिला तात्तुल फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान असेंबली में भी गैस की लोड शेडिंग पर बहस। गजाला गोला ने कहा, कोयटा में सहरी और इफ्तारी के औकात गैस नहीं मिल रही। अब्दुल मजीद बादीनी बोले, जाफराबाद के अवाम को गैस लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात का सामना है। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने जीएम सुई गैस को बुलाने की हिदायत कर दी। मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम और फलस्तीन के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी का वकील के जरिए बयान। कहा, मशरिक़ वुस्ता में दो रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फरीकैन को फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत का इआदा करना चाहिए। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड R. फोर्ड यूनानी जजीरे क्रीट की सोदामे बंदरगाह पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जंगी तैयारे मौजूद हैं। ईरान से कशीदगी के पेश नजर बहेरा रूम में इस स्ट्रेटेजिक तैनाती को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन भी मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। अमरीका ने कातिर बहरीन में अड्डों से अपने सैकड़ों फौजी निकाल लिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है। ओमानी वजीर खारजा ने एक्स पर लिखा, खुशी है मुआहिदे को हातमी शक्ल देने के लिए मुस्बत पेशरफ्त हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुमेरात को जनेवा में होंगे।